वक्फ पर मचे घमासान की। वक्फ को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में वैसे तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इस बैठक में यह स्पष्ट नजर आया कि दारुल उलूम इस वक्फ बिल के सख्त खिलाफ है और किसी कीमत पर वो इसे जारी नहीं होने देना चाहता है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ पर जेपीसी का मैदान तैयार, पर तकरार अब भी बरकरार। वक्फ बिल संसद में पेश होने के बाद से ही जेपीसी की टेबल पर लंबित पड़ा है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, लेकिन अब तक सभी दल एक मत नहीं हो पाए। वक्फ बिल संशोधन को लेकर बनी जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में दारुल उलूम देवबंद का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। प्रतिनिधिमंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया। मीटिंग में मौलाना अरशद मदनी ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी। मौलाना अरशद मदनी ने इस दौरान कहा कि अगर ये संशोधन आए तो मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं रह जाएंगी। साथ ही अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में इतनी पुरानी मस्जिदें और इबादत गाहें हैं जिनका अब कई सौ बरस बाद ये बताना मुश्किल है कि इनके वाकिफ कौन हैं। इस संशोधन में कई बड़ी खामियां हैं जिसको लाने के पीछे की नीयत ठीक नहीं है। हालांकि जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल का कहना है कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की ओर से दिए गए सुझावों को नोट किया है। कमेटी में दारुल उलूम देवबंद आया और उसको हम लोगों ने जेपीसी में इसलिए बुलाया था कि एक देवबंद का जो दारुल उलूम है वो करीब 150 साल पुराना है और जो प्रपोज अमेंडमेंट बिल है उस प्रपोज अमेंडमेंट पे हमने सोचा कि देवबंद के तरफ से भी मौलाना अरशद मदनी साहब उनके हमें प्रपोज अमेंडमेंट्स पे हमने उनके व्यूज लिए हैं, उनके सजेशन लिए, उन्होंने लिख के भी दिया, उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, उस पर जेपीसी गौर करेगी। संसद में पेश हुए विधेयक में वक्फ अधिनियम 1995 के नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का भी प्रावधान है। विधेयक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रावधान है। यह धारा कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं ये तय करती है। यह संशोधन विधेयक केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की व्यापक आधार वाली संरचना प्रदान करता है। ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं तथा गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया था, जिसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और चर्चा के बाद संयुक्त समिति को भेजने का फैसला हुआ था। फिलहाल इसे शीतकालीन सत्र में लाने का कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन जेपीसी की बैठकों का जल्द निपटारा कर सरकार इसे तुरंत पास जरूर कराना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर दारुल उलूम ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर इस वक्फ बोर्ड को लाने नहीं देगी, आने नहीं देगी। लेकिन आपत्ति क्या है दारुल उलूम को, यह आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए आपत्ति क्या है। कानून की धारा 40, 104, 107, 108 और 10, 108 ए को शामिल ना करने से नाराज है दारुल उलूम। क्यों आपत्ति जता रहा है? देखिए, धारा 104 वक्फ अधिनियम में गैर मुसलमानों द्वारा दी गई या दान की गई संपत्तियों से संबंधित है। जी हाँ, धारा 107 किसी भी वक्त में अचल संपत्ति के कब्जे के लिए किसी भी मुकदमे पर लागू नहीं होंगे। यह आपत्ति है। देखिए, धारा 108 वक्फ अधिनियम देश में किसी भी निष्क्रांत संपत्ति पर लागू माना जाएगा। धारा 108 ए अगर किसी अन्य कानून के साथ विसंगतियां हैं तो वक्फ अधिनियम का अत्यधिक इस्तेमाल होगा। देखिए, धारा 40 किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाएगा। ये तमाम आपत्तियां हम दारुल उलूम की बता रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो है उसे किसी भी कीमत पर लाने नहीं देंगे वो। तो जहां एक तरफ वक्फ को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं देश के एक और बड़े फैसले को लेकर भी चर्चा तेज हो चुकी है और ये चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। एक तरफ जहां सरकार इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा कराने की अब तरफ आगे बढ़ रही है, या फिर ये कह लीजिए कि बिल लाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो ये बता रहा है कि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन संभव की नहीं है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
वन नेशन वन इलेक्शन, बढ़ गई विपक्ष की टेंशन। इसी सत्र में पेश करने की तैयारी, विपक्ष के लिए परेशानी भारी। वन नेशन वन इलेक्शन वो विधेयक जिसे भारत के लिए बेहतर भविष्य की कल्पना के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार इसे पेश कर सकती है। चर्चा तो पहले से हो रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर बनी समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक बयान देकर इसे जल्द पेश करने के संकेत दे दिए हैं। कानपुर पहुंचे रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह विधेयक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे जीडीपी भी बढ़ जाएगी। इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7% है, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। रामनाथ कोविंद और इस बिल को लेकर सरकार की गंभीरता को देखते हुए एक बार फिर विपक्ष टेंशन में है। एक तरफ जहां वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं विपक्ष को लगता है कि यह भारत के लिए फिट नहीं है। रामनाथ कोविंद का बयान को अर्थशास्त्र से ना जोड़कर देखने की सलाह देते हुए तारिक अनवर कह रहे हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से फेडरल स्ट्रक्चर में ये संभव ही नहीं है। की अपनी समझ हो सकती है, लेकिन इसका अर्थशास्त्र से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जैसा हमारे संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुसार एक फेडरल स्ट्रक्चर में ये संभव ही नहीं है कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन हो। अब सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है। एक तरफ इसे लागू कर देश का करोड़ों रुपया और लोगों का समय बचाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इससे जहां लोगों का फायदा होगा, तो वहीं विपक्ष को इससे अपना हित सधता नहीं दिख रहा है। तभी तो विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर विधवा विलाप कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर दिल्ली की सत्ता करो या मरो का जंग का मैदान बन चुका है। तभी तो अरविंद केजरीवाल सत्ता हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का हार्ड बड़ा नेता जो है वो बेल पर है, क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। तो इधर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों की सूची में बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये आप में बड़े बगावत की दस्तक है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उनकी चुनावी तैयारियां तारीखों से भी आगे चल रही हैं। लेकिन क्या इस जल्दबाजी के पीछे एंटी इनकम्बेंसी का डर है, और इसीलिए केजरीवाल की पार्टी ने मौजूदा विधायकों की लिस्ट पर ताबड़तोड़ अंदाज में कैंची चलाना शुरू कर दिया है? और इसी के विरोध में क्या अब आम आदमी पार्टी में बगावत तो नहीं होने वाली है? यह सुगबुगाहट दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन बगावत की बू कैसे आई? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बातें होने लगी थी। दिल्ली की 70 में से 15 सीटें कांग्रेस को देने की चर्चा थी, और 2 से 3 सीटें इंडी गठबंधन के दूसरे साथियों को देने की भी खबरें आई थी। इससे आम आदमी पार्टी के विधायकों के जाहिर तौर पर टिकट काटे जाने थे, जिसका डर था। लेकिन केजरीवाल ने आकर गठबंधन से साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि चौथी बार भी अकेले लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। बस नहीं होगा। सर ओवरऑल कांग्रेस के साथ सीटें भले नहीं बटे, लेकिन केजरीवाल कैब में वैसे भी खलबली मची है। खबरें थी कि ज्यादातर विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, तो वो एकजुट होकर पार्टी के खिलाफ उतर सकते हैं। लामबंद होकर बैठक की भी खबरें थी, लेकिन स्पीकर रामनिवास गोयल ने अपने घर ऐसी किसी बैठक के होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बगावत की आशंका की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इनमें 27 विधायकों में से 24 के टिकट काट दिए हैं, यानी अब तक करीब 89% टिकट आम आदमी पार्टी काट चुकी है। और इनकी दूसरी लिस्ट में तो 20 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं। इनमें सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान भी शामिल है, जिन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया और तुरंत कांग्रेस में शामिल हो गए।
देखिए, आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी। वहाँ समानता की बात थी, सभी धर्मों को, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात थी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो या दलित भाई हो, जो भी हो सबको साथ लेके चलने की बात थी, जिस पर पार्टी कहीं भी खरी नहीं उतर रही थी। मौजूदा विधायकों के केजरीवाल टिकट काट रहे हैं तो दूसरी पार्टियों से आने वालों को टिकट दे रहे हैं। पहली सूची में 11 में से 6 प्रत्याशी बीजेपी और कांग्रेस से आए हुए थे जिन्हें टिकट मिला है। इसे देखकर आप में आने वालों की रफ्तार बढ़ गई है। तभी तो नजफगढ़ से निर्दलीय पार्षद तरुण यादव और मीना यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आज केजरीवाल जी की नीति से प्रभावित होकर और अपने सभी साथी उनकी बातों से प्रभावित होकर हमने आज पार्टी ज्वाइन की है। केजरीवाल कैंप में जो नए आएंगे क्या वो सब टिकट पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मौजूदा नेता फिर